नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी ने अंततः पॉलिटिकल एंट्री कर ली है। केरल के वायनाड से अपना नॉमिनेशन भरा और उस नॉमिनेशन से एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या मजबूरी पड़ी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस तरह से पॉलिटिक्स में पर्सनल कार्ड खेलने की। जी हां, यहां पर राहुल गांधी ने अपनी बहन को यानी प्रियंका गांधी वाड्रा को जब इंट्रोड्यूस किया तब सीधे सीधे एक पर्सनल कार्ड खेला। और यह कार्ड अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर वह कहते हैं कि वह मेरी बहन है और उसके बाद वह राखी दिखाते हैं और कहते हैं कि किस तरह से पारिवारिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं प्रियंका गांधी। और यहां पर वह बतौर एक भाई प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वायनाड की जनता से समर्थन मांगने के लिए आए हैं। ऐसा अभी तक राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ने इस तरह का पर्सनल कार्ड नहीं खेला था। इससे पहले जब रायबरेली से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को इंट्रोड्यूस किया था और उस सीट पर वह भारी मतों से विजयी भी हुए, वहां पर सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा आपको दे रही हूं। और देखिए, वायनाड में राहुल गांधी कहते हैं मैं अपनी बहन आपके पास भेज रहा हूं, आप इसकी मदद कीजिए। See, I have this Rakhi on my hand that she made. I don't take it off until it breaks. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. And that is why I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. और यह अपने आप में बहुत अनूठी चीज है, क्योंकि जिस तरह से केरल में वायनाड ने जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस की रक्षा की थी जब वो अमेठी से चुनाव हार रहे थे और ये बात उन्हें लग गई थी कि वे हारने जा रहे हैं, उन्होंने वायनाड जाकर शरण ली और वायनाड के सांसद बने। सवाल आज की तारीख में यह है कि वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट खड़ी हुई हैं, उनका जो प्रचार है वह जो इस पोस्टर में दिखाई दे रहा है और इस तरह के अनगिनत प्रचार में आपको दिखाई दे रहा है, उसमें सीधे सीधे पर्सनल हमला है। वह हमला यह है, ये जो पोस्टर भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं नव्या हरिदास, वह एक इंडिपेंडेंट महिला हैं, सेल्फ मेड महिला हैं, वह प्रोफेशनल डिग्री हासिल की हुई महिला हैं और उनके पास परिवारवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। और सामने ही उन्होंने फोटो लगा रखी है प्रियंका गांधी की, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये परिवारवाद का नमूना है और इनकी खासियत यह है कि इनकी नाक या बाल या चेहरा अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी से मिलता है। तो हमला बहुत पर्सनल है वायनाड में और यह इस मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना रहा है। Priyanka Gandhi Vadra, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. वायनाड के सांसद के तौर पर राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय रहे हैं और केरल में कांग्रेस का जो दबदबा है वह कायम है आज की तारीख तक। जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें भी उसने अपना दबदबा कायम रखा है। ऐसे में यह जो तस्वीर है, जिस तरह से रोड शो हुआ प्रियंका गांधी के पक्ष में और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब केरल में वायनाड में इतनी बड़ी नेचुरल क्लैमिटी हुई, आपदा आई, तब प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद थीं। साथ ही साथ दूसरी चीज जो प्रियंका गांधी के बारे में राहुल गांधी ने रखी वह यह कि वह अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली महिला हैं। यह बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है कि राहुल गांधी के पूरे भाषण में या कांग्रेस की पूरी बैटिंग में प्रियंका गांधी का जो राजनीतिक अनुभव रहा है अब तक का,
उत्तर प्रदेश की जो प्रभारी रही हैं, हर जगह हस्तक्षेप करती रही हैं पॉलिटिक्स में, उसका जिक्र ना होना यह दिखा रहा है कि यहां के लिए रणनीति एक अलग ढंग की बनाई है कांग्रेस ने और खास तौर से राहुल गांधी ने। अब यह कितना उनके पक्ष में जाएगा या कितना उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, यह तो वायनाड की जनता ही बता सकती है। लेकिन एक शिफ्ट बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है कि गांधी परिवार का जब तीसरा सदस्य उतरा है चुनावी राजनीति में, तब बहुत से कार्ड खेले जा रहे हैं और उसमें जो पर्सनल कार्ड है वह सबसे बड़े कार्ड के तौर पर पेश किया जा रहा है। भाई बहन के बीच का प्रेम, राखी, दादी इंदिरा गांधी, सारे कार्ड्स खोल दिए गए हैं प्रियंका गांधी की भारी मतों से जीत सुनिश्चित कराने के लिए। इससे यह भी पता चलता है कि राह शायद उतनी आसान नहीं है, या फिर राहुल गांधी और गांधी परिवार प्रियंका गांधी को लेकर कोई भी रिस्क उठाने को तैयार नहीं है। फिलहाल यह देखना अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है कि एक तरफ प्रियंका गांधी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की यह उम्मीदवार, दोनों के बीच जिस तरह का मुकाबला कम से कम अभी पोस्टर या सोशल मीडिया में चल रहा है, वह कहानी की दूसरी तस्वीर कह रहा है। शुक्रिया।